Welcome back to my channel. Students, today we are going to start the Registration Act 1908 and its section 15, 16 and 16A आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है बच्चे? Although sections अगर आप देखो examination point of view से बहुत as compared to other important section less important है, but पता नहीं चलता है कि कब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, माइनर से माइनर चीज भी पूछी जाती है. तो डोंट skip any section, very important they are. And section 15 and 16A आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, रीडिंग सेक्शंस है, राइट. सो सेक्शन 15, 16, 16A कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताते हैं, जैसे सील क्या होती है, रजिस्टर बुक क्या होती है, उसमें हम क्या मेंटेन रखते हैं, एक आपको फायर बॉक्स के बारे में बताऊंगी वो क्या होता है. सो पे योर अटेंशन बच्चे. सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 15 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. सेक्शन 15 बात करता है सील की. देखिए, आपने सुना होगा कि जब भी कोई आर्टिफिशियल पर्सन होता है या कोई डॉक्यूमेंट होता है तो एक स्टैंप लगा दी जाती है, राइट. स्टैंप या फिर उस पर्टिकुलर ऑफिस का नेम से एक ठप्पा लगा दिया जाता है जिसको हम सील बोलते हैं, जिसमें कि एक नेम इनग्रेव्ड होता है, उस सील के अंदर ही नाम छपा होता है, और वो अगर आपके डॉक्यूमेंट पे लग जाता है तो वो एक उसको ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट बना देता है ना, उसकी लीगल वैल्यू दे देता है. कल अगर आप उसको कहीं पर देने जाते हो, एविडेंस के तौर पर दिखाना चाहते हो, या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो, तो उसकी कंप्लीट वैल्यू होगी और वो आपका एडमिसिबल भी होगा. उसको एडमिट किया जाएगा कि हाँ, ये एक लीगली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है. तो वो ये काम कौन करती है? सील. तो जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार होते हैं, सब रजिस्ट्रार होते हैं, कल हमने किए थे लास्ट सेशन में द ऑफिसर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. तो इनको रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक सील दी जाती है. ठीक है, सील इज अ काइंड ऑफ अ स्टैम्प. सील दी जाती है, वो उनमें इनके नेम या ऑफिस का नेम इनग्रेव्ड होता है, और जब इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उनको ये सील इम्पोज करनी पड़ती है, इस सील को लगाना पड़ता है. उस सील से क्या होगा कि इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया है? वेरीफाई कर दिया है. समझ में आया बच्चे? सो वेरिफिकेशन के लिए ये सील यूज की जाती है. द रजिस्ट्रार एंड द सब रजिस्ट्रार शैल यूज द सील बाय. सील में क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होती है. इंस्क्रिप्शन आपने वर्ड सुना ही होगा, सॉरी. इंस्क्रिप्शन मीन्स जब किसी भी चीज के अंदर कुछ इंस्क्राइब्ड किया गया है, गड़ा हुआ है, लिखा गया है, राइट. और इसके अंदर ये चीज इंस्क्राइब्ड होती है. अच्छा, जो सील के अंदर वर्ड्स या कोई लेटर जो इंस्क्राइब्ड होते हैं, जरूरी नहीं है वो हमेशा हिंदी में हो, वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं और एनी अदर लैंग्वेज एज दी अवर दिस एक्ट सजेस्ट. सो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट बच्चे. अब आ जाती है आपकी बात. जो ये लैंग्वेजेस होती हैं, ये वही होती है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेंगी. जैसा भी उनको डायरेक्ट, जैसे वो डायरेक्ट देंगी, डायरेक्शंस देंगी, उसी लैंग्वेज में सील आ जाती है और सील को एज अ डॉक्यूमेंट्स पे लगा दिया जाता है, जिससे वो एक वेरीफिएबल लीगली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट बन जाते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 16. सेक्शन 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात करता है रजिस्टर बुक की. आपने देखा हो, जब आप कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने जाते हैं तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट का या तो कोई नंबर या उसका कोई टाइटल अपने एक रजिस्टर में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, है ना. सो वो एक रजिस्टर जो उनके पास होता है, इस रजिस्टर को रजिस्ट्रार के पास रख दिया जाता है और इसका नाम दिया गया है रजिस्टर बुक. ओके, रजिस्टर बुक एक तरीके से एविडेंस की तरह यूज हो सकती है. कल कोई फ्रॉड होता है या आपको कोई भी चीज याद करनी है या देखना है, उसको वेरीफाई करना है, तो जो रजिस्ट्रार होता है वो अपना रजिस्टर बुक खोलता है, उसमें चेक करता है कि हाँ, ये एंट्री कब की गई, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट कब आया रजिस्ट्रेशन के लिए, डेट्स एंड एवरीथिंग इसके लिए यूज की जाती हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसी बुक है जहां पर सारी रजिस्ट्रेशन की एंट्रीज होती हैं. रजिस्टर बुक में क्या होती हैं बच्चे? Register book is that book in which entries regarding the registration is done. तो कल आपसे कोई भी पूछेगा तो ये चीज आपको इजीली पता होगी. रजिस्ट्रेशन इज डन. अब इसी में ही एक चीज याद आती है बच्चे, रजिस्टर बुक में ही आपको सेक्शन
16 में एक वर्ड दिखेगा फायर प्रूफ बॉक्सेस, फायर प्रूफ बॉक्सेस। अब आपको ध्यान हो तो जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं, ये खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और कल अगर इनका मिसयूज हो जाता है, फ्रॉड हो जाते हैं, या ये गुम हो जाएं, या इनमें बाई चांस आग लग जाए, तो जो हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट है, कल वो ना हो तो आप अपने टाइटल को भी नहीं बचा पाते हो, राइट? आपका टाइटल खतरे में आ जाता है। दैट्स वाई एक फायर प्रूफ बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही संभाल कर रखा जाता है, ठीक है? एंड ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। दीज आर गिवन या प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एवरी रजिस्ट्रार ऑफिस। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज को चेक करे कि क्या सारे ऑफिसेज में ये फायर प्रूफ बॉक्सेस हैं, और फायर प्रूफ बॉक्सेस के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही हिफाजत से रखा जाता है। ऑल राइट, देन कम्स योर सेक्शन 16A। 16A बात करता है बच्चे, देखिए जैसे हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, लाइक सेक्शन पढ़ा रजिस्ट्रार बुक के अंदर एंट्रीज होती हैं, बट एज यू कैन सी नाउ आवर टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे, है ना? रेनोवेशन होती रहती है कि आपको हर दिन अपडेट मिलती हैं, आज ये अपडेट हुई, आज ये अपडेट हुई। सेम वे हमें भी अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट को ओल्ड नहीं करना है, हमें भी रेगुलरली अपडेटेड चलना है। सो अपडेटेशन में एक नई चीज आई 16A, and this section was introduced in 2001 amendment के थ्रू। और इसमें क्या बोला गया था कि जो भी ये हमारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं या हम जो भी रजिस्टर के अंदर एंट्रीज करते हैं, इन एंट्रीज को हमें कैसे करना है, कीपिंग दीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेन बात थी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटलाइजेशन, मेन बात कि हमें अब अपने सिस्टम को अपडेट करना है, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें होंगी इनको आप कभी भी निकाल के देखो, ये हमें एज इट इज फॉर्म में मिलेंगी और इनका मिसयूज भी नहीं हो सकता है। सो अंडर 16A इट वाज मेंशन्ड दैट एनी एंट्रीज दैट वी डू इन 16 दिस विल बी डन इन द फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू हम इन कॉपीज को रखेंगे। ऑल राइट बच्चे, सो अच्छे से अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि 15, 16, 16 क्या बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, अच्छे से इनको रीड कीजिए, गिव अ जस्ट रीडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज सेक्शन। in next session we are going to start a very important that is section 17। मैं आपको बार बार बताती भी आई हूँ, सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये नेक्स्ट सेशन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ही इजी वे से बताऊंगी कि सेक्शन 17 एक्चुअली हमें क्या कहना चाहता है और वैसे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें रजिस्टर करवाने हैं। सो टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।